जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम 4 कथाओं के माध्यम से जानेंगे कि जगन्नाथपुरी की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी से जुड़ी पहली कथा। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ बनवाई तो रानी गुड़िंचा ने मूर्तियाँ बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। रथ यात्रा की दूसरी कथा के अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पूरे में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी बताया गया है। आइए अब जानते हैं रथ यात्रा की तीसरी कथा। एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुँचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की चौथी कथा के अनुसार चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश जी के अधजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुँच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ पर विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी उसी से पेटी बनवाकर उन शवों को उनमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया गया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। चारणों की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। प्रतिवर्ष ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित नगरी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर मंदिर के सेवक श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और उनकी बहन श्री सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर लाकर उन्हें एक एक विशाल रथ पर बिठाते हैं। भक्त लोग इन रथों को खींचकर गुड़िंचा मंदिर तक ले जाते हैं, जहाँ श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और सुभद्रा जी एक सप्ताह तक विश्राम कर पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। तो दोस्तों, यह है श्री जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़ी 4 पारंपरिक कथाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़ी और भी जानकारी और कथाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।